कोरोना से आपकी अगर कोई जान बचा सकता है तो वो है आपका इम्यून सिस्टम। तो चलिए इस वीडियो में आज बात करते हैं कि हम कैसे अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। नमस्कार, मैं हूं सागर, एक हेल्थ मेडिटेशन ट्रेनर। दोस्तों, कल ही मुझे मेरे एक मित्र का फ़ोन आया। उसने मुझसे कहा कि मैंने कोरोना की दोनों वैक्सीन ले ली है। तो मैंने कहा अब तो आप कोरोना से नहीं मरोगे। कहते हाँ बिल्कुल। तो मैंने उसे एक वीडियो का लिंक भेजा। उसने वो वीडियो देखा। 5 मिनट के बाद कॉल बैक आता है और वो कहता है कि ये क्या था। तो मैंने कहा ये आज तक वालों की खबर थी कि दोनों वैक्सीनेशन लेने के बाद एक डॉक्टर की मौत हो गई। दोस्तों, मैं इस वीडियो में ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोरोना की वैक्सीनेशन ना लें। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप पेशेंस बनाए रखिए। जब आपका टर्न आएगा तो आप अपने टर्न में अपनी वैक्सीनेशन लें। वैक्सीनेशन के लिए होड़ ना लगाएं। हर इंसान ये सोच रहा है कि मुझे वैक्सीनेशन लग जाए तो उसके बाद तो मैं कोरोना से बच जाऊंगा। दोस्तों, वैक्सीनेशन कोरोना की इलाज नहीं है। वैक्सीनेशन सिर्फ इसलिए दी जा रही है ताकि आपका इम्यून सिस्टम ठीक रहे, आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बने। तो यही चीज़ आप दूसरे माध्यम से भी कर सकते हैं। आप अपने आप को स्वस्थ दूसरे तरीके से भी रख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम उसी पे बात करते हैं कि हम कैसे अपनी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं ताकि हम कोरोना से बच सकें। तो एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हम अपने देश की रक्षा दुश्मनों से कैसे करते हैं। इसके लिए सिंपल सा सिद्धांत है कि हमने अपने देश की बाउंड्री की चारों तरफ फौज तैनात कर दी है जो किसी भी दुश्मन को देश के अंदर आने नहीं देती है। और दूसरी तरफ फौजियों को इस तरह से ट्रेंड किया गया है कि अगर कोई दुश्मन देश में घुस भी जाए तो उसको किस तरह से खत्म करना है। इसके लिए हमारे फौजी फिजिकली मेंटली फिट है, उन्हें ट्रेंड किया गया है और उनके अंदर का जो देश के प्रति उमंग उत्साह और जो जोश है वो उनको हिम्मत देता है दुश्मनों से लड़ने की और दुश्मनों को मार गिराने की। तो इसी एग्जाम्पल को हम अपनी बॉडी के ऊपर ले लेते हैं। हमारा जो शरीर है, ये पूरी बॉडी हमारा एक देश है। हम कोशिश करें कि हमारी बॉडी के अंदर कोई दुश्मन यानी कि वायरस ना घुसे। इसके लिए हम अपनी प्रोटेक्शन करें। जिस तरह से आज कह रहे हैं कि मास्क लगाएं, मास्क लगा करके आप निकलें। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ, मैं कहना चाहूँगा कि बहुत से लोगों को मैंने देखा कि मॉर्निंग वॉक करने आजकल निकलते हैं और मुंह पे मास्क लगा के निकलते हैं। अरे भाई, जब आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो मास्क क्यों लगा के घूम रहे हो? अगर आपको मास्क ही लगाना है तो फिर घर से निकल क्यों रहे हो? एक शेर याद आया कि हर मोड़ पे इतना संभल के चलते क्यों हो? जब इतना डरते हो तो घर से निकलते क्यों हो? दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं तो आप मास्क को हटा लीजिए, ऑक्सीजन पूरी तरह से ले लीजिए। अगर आपको लगे कि कोई दूसरा व्यक्ति आपके संपर्क में आने वाला है तो आपका मास्क आप भले लगाइए। लेकिन मास्क, कुछ लोग पूरे दिन मास्क लगा के बैठे हैं, उन लोगों को आने वाले वक्त में फेफड़ों से श्वास के संबंधित बहुत से रोग उत्पन्न हो सकते हैं। ज्यादा मास्क लगाने से आपकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक ज्यादा हो रहा है। इसलिए आप इस चीज को समझिए कि कितना मास्क लगाना है और कब लगाना है। आपको मास्क लगाने के लिए कहा गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर अकेले बैठे हैं तब भी आप मास्क लगा के रखो। जी नहीं, इसमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। तो मैं कह रहा था कि अपनी बॉडी को हम इस तरह से स्ट्रॉन्ग करें कि कोई वायरस, कोई दुश्मन हमारे इस देश के अंदर घुसे ही ना। इन केस अगर घुस ही जाए तो हमारे बॉडी के अंदर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यानी कि हमारे जो अंदर के सैनिक है, वो इतने स्ट्रांग हो कि हमारी बॉडी के अंदर घुसे हुए वायरस को मार सकें। तो उन्हें कैसे स्ट्रांग किया जाए, उसके लिए मैं आपको आज इस वीडियो में कुछ टिप्स बताने वाला हूं। आप ध्यान से देखिए और इन्हें फॉलो कीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। तो पहला सूत्र है, सिट्रस फ्रूट्स लीजिए, यानी कि आप फ्रूट्स ज़्यादा लें। लेकिन अब मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि इस वक्त कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से सबकी आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है। शायद सब फ्रूट्स ना खा पाएं। इसलिए मैं आपको सिंपली बताना चाहता हूँ कि आप मार्केट से आंवला खरीदिए। आंवला की कैंडी, आंवला का जूस, आंवला की कोई भी किसी भी फॉर्म में आपको आंवला मिलता है, उसे ले लीजिए और उसे खाइए। आंवला हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, विटामिन सी से भरपूर होता है। अगर
आप कहेंगे कि आंवला की कैंडी, आंवला की जूस, मुरब्बा, जो भी, अगर ये चीज़ें महंगी हैं तो मैं एक सस्ती चीज़ आपको बताने वाला हूँ, वो है त्रिफला चूर्ण। लगभग 50 या 100 रुपये में आपको मिल जाएगा। आप 1-2 डब्बे खरीद सकते हैं, यानी कि 2 किलो आम या 2 किलो फ्रूट्स जितने पैसे में आपके एक वक्त के लिए आएंगे, उतने पैसे में आपका त्रिफला चूर्ण पूरे परिवार के लिए 2-3 डब्बे आ सकते हैं। रोज रात को गर्म पानी से 1-1 चम्मच त्रिफला चूर्ण खाएं। खाने में थोड़ा सा अटपटा होगा, जिसने पहले नहीं खाया होगा वो सारा मुंह में फंस सकता है। तो अगर छोटे बच्चे को आपको खिलाना है तो आप उसे बॉईल करके उसका पानी छान करके आप पिला सकते हैं। त्रिफला चूर्ण, अकेला त्रिफला चूर्ण खाने से आपकी बॉडी पूरी तरह से स्वस्थ हो सकती है। आपका पाचन तंत्र ठीक रहेगा। आपको स्किन की अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आपकी ठीक हो जाएगी। बवासीर जैसी अगर आपको बीमारी है वो ठीक हो सकती है। पेट में आंतों की कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोलाइटिस जैसी कोई भी बीमारी है, वो आपकी त्रिफला चूर्ण से ठीक हो जाएगी। आयुर्वेद की भाषा में कहें तो त्रिफला ही एक ऐसा चूर्ण है जिसको खाने से हमारा वात पित्त कफ तीनों बैलेंस हो जाते हैं। और आयुर्वेद के अनुसार जिसका वात पित्त और कफ सम है वही निरोगी है, यानी कि एक त्रिफला आपको पूरी तरह से निरोगी कर सकता है। तो मैं आजकल देखता हूं कि न्यूज़ चैनल वाले कह रहे हैं आपको कि घर के अंदर आप ऑक्सीमीटर लीजिए, थर्मामीटर लीजिए। भैया ये कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको डॉक्टर नहीं बनना है। आप सिंपली त्रिफला चूर्ण ले लीजिए और पूरे परिवार को खिलाइए, आप स्वस्थ रहेंगे। आपकी बॉडी, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी स्ट्रांग होगी कि कोई भी वायरस आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता है। दूसरी चीज़ जो ध्यान देने की है, आप खूब पानी पिए। अगर आप जूस नहीं पी सकते हैं, जूस अगर महंगा है तो आप पानी पीजिए। पानी में तुलसी के ड्रॉप्स मार्केट के अंदर आते हैं, 200-300 रुपये में आपको एक बॉटल मिल जाएगी, जो 1 महीने तक आप पूरे परिवार के लिए, 1 या 2-3 महीने आपकी इजीली वो चल सकते हैं। आप उसे ज़रूर लें। ये जो 200-300 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, ये आपके परिवार को हेल्दी रख सकता है। पूरे परिवार के लिए 4-5 लीटर पानी को बॉईल कर दीजिए, उसमें 5-7 बूंदे डाल दीजिए और वो पानी आप पीते रहें। उससे आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। तीसरी चीज़ है कि आप अपने खाने पे ध्यान दें, वेजिटेरियन फ्रूट्स लें और जितना हो सकता है हरी सब्जियां इस्तेमाल करें, क्योंकि हरी सब्जियों में बहुत ज़्यादा हमें मिनरल्स और विटामिन मिलते हैं। आप खूब जितना हो सके हरी सब्जियां खाएं और फूड वेजिटेरियन ही लें, क्योंकि नॉन वेज वैसे भी बहुत महंगा होता है। जितने में आप 1 किलो नॉन वेज आप मार्केट से खरीदोगे, उतने में आपकी बहुत 2-3 दिन के लिए सब्जियां आ सकती हैं। तो इसलिए सब्जियों पे ध्यान दें, हरा साग खाएं। चौथी चीज़ है, नींद अच्छे से लें। रात को 10 बजे सो जाएं, क्योंकि 10 बजे से लेकर के 12 बजे, यानी कि रात्रि का ये जो पहला पहर होता है, इसमें अगर हम सोते हैं तो हमारी जो स्लीप है वो डेल्टा स्लीप रहती है, यानी कि हमारी स्लीप ज़्यादा गहरी रहती है। 10 से 12 2 घंटे में अगर आप सोते हैं तो 12 बजे से लेकर 4 बजे तक सोने के में जितना आप नींद को पूरा करोगे, उतना आप इन 2 घंटे में ले सकते हैं। इसीलिए नींद पे ध्यान दें, अच्छी से रेस्ट करें। और नींद हमें स्वस्थ रखने में, हमारे पूरे बॉडी के सिस्टम को स्ट्रांग बनाए रखने में बहुत मददगार होती है। सो स्लीप वेल एंड लिव हेल्दी। पांचवी चीज है, बी पॉजिटिव। पॉजिटिविटी बनाए रखें, पेशेंस बनाए रखें। ये बुरा वक्त जो आया है, कहते हैं कि जब अच्छा समय जब हमेशा नहीं रहता है तो बुरा समय भी हमेशा नहीं रहेगा। आज कोरोना की वजह से देश और दुनिया में वक्त बुरा चल रहा है, कोई बात नहीं, इसमें भी बहुत बड़ा कल्याण छुपा है। और गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें। ऐसे वक्त में जब आपको घर पे रहना पड़ रहा है तो आप घर में बैठे बैठे अच्छा साहित्य पढ़ लीजिए, बुक्स पढ़ लीजिए। आजकल ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। अच्छे वीडियोस देखें जो आपके माइंड को पॉजिटिव बनाए रखें, आपके माइंड को पॉजिटिव विचारों से न्यूट्रिशन आपको मिलता रहे। अपने मन के अंदर हमेशा ये विचार लाते रहिए कि आपको कोरोना जैसी बीमारी कभी हो ही नहीं सकती। अगर हो भी गई तो आपका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो। और दिन में बीच बीच में लंबे गहरे श्वास लेते रहिए। किस तरह से आपने प्राणायाम करना है अगला वीडियो में उसी पे बनाऊंगा। आप मेरे साथ इस पूरी सीरीज में बने रहिए। YouTube में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल स्नेह सागर को सब्सक्राइब कीजिए।
अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक में स्नेह सागर एजुकेशन वर्ल्ड के पेज को लाइक कीजिए, ताकि भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप उसे देख पाएँ और आप स्वस्थ रह पाएँ। मेरा एक ही उद्देश्य है, मैं चाहता हूं कि सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और खुशहाल रहें। इसी शुभकामना, शुभ भावना के साथ मैं आपके लिए वीडियो हमेशा लेके आता हूं। आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। आपका लाइक और आपका एक शेयर मेरा मनोबल बढ़ाएंगे और आपका प्यार मेरे प्रति दर्शाएंगे। तो इसलिए आप देखते रहिए और सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखिए। नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।